नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी चिंता, तनाव, थकान या बेचैनी महसूस करते हैं? तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार योगाभ्यास से मानसिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान की मुद्रा में दोनों घुटनों पे रख लें। कमर गर्दन पूरी तरीके से सीधा, पूरी तरीके से स्ट्रेट रखें। आंखें बंद। यहीं से हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। पूरा फोकस ब्रीदिंग पे रखेंगे, पूरा ध्यान सांसों पे रखेंगे। धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रल से, दोनों नाकों से श्वास अंदर भरते जाएं। फिर धीरे धीरे दोनों नोस्ट्रल से ही श्वास बाहर छोड़ें। इसका 5 आवृत्ति करेंगे। इनहेल, धीरे धीरे एक्सेल करते जाएं। ऐसे आप जो इनहेल और एक्सेल करेंगे उसको मानसिक रूप से गिनते रहें। श्वासों को लंबा और गहरा करने का प्रयास करेंगे। श्वासें जितना लंबा, जितना गहरा, जितना सरल और जितना स्वाभाविक होगा, हमारा शरीर उतना ही ज़्यादा शांत, उतना ही ज़्यादा शिथिल, उतना ही ज़्यादा रिलैक्स होते जाएगा। इस तरीके से आप डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन का 5 बार अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर भरते जाएंगे और बहुत ही धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते जाएंगे। जब आप धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते जाएंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका मन पूरी तरीके से शांत हो रहा है, पूरी तरीके से शीतल, पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। तो ये रहेगा हमारा पहला अभ्यास, दीर्घ श्वसन। इसी में हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाए। अपने राइट हैंड की थंब से राइट नोस्ट्रल बंद कर लें। अपना इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को इस प्रकार फोल्ड करके अपने थंब के रूट पे रखें। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर भरते जाएं। धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रल को लिप फिंगर से बंद करें, राइट नोस्ट्रल को ओपन करें और राइट नोस्ट्रल से पूरा श्वास बाहर छोड़ें। फिर धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से ही श्वास अंदर भरते जाएं। फिर धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरा श्वास बाहर। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का हमारा एक चक्र हुआ। इसी को हम 7 चक्र तक दोहराएंगे। जब आप इसको 7 चक्र तक दोहराएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन पूरी तरीके से शांत, पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है। एक बार फिर से देखें। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर भरते जाएं। श्वासों को जितना लंबा, जितना गहरा करते जाएंगे उतना ही शरीर शिथिल, शांत होता जाए। धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास बाहर। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास अंदर भरते जाएं। फिर धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से बाहर। ये हमारा 2 राउंड हुआ। इसको आप 7 राउंड तक दोहराएंगे। फिर इसी को आप होल्डिंग के साथ करेंगे, यानी 5 काउंट तक धीरे धीरे श्वास अंदर भरेंगे,
अगले 5 काउंट तक सांसों को शरीर के भीतर रोकेंगे। फिर अगले 5 काउंट तक धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ेंगे और लास्ट अगले 5 काउंट तक सांसों को शरीर के बाहर रोक के रखने का प्रयास करें। इस तरीके से 5-5 के काउंट तक सांस अंदर रोकेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे, फिर बाहर रोकेंगे। इस तरीके से कुंभक के साथ करेंगे 5 बार। इसी में हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा उद्दीप प्राणायाम, यानी ओम की अंतिम का। इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान की मुद्रा में, पूरा शरीर शांत पूरी तरीके से शिथिल करें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, या फिर आप प्रारंभ में 3 बार ओम का उच्चारण से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। इस तरीके से उद्दीप प्राणायाम का 5 से 7 आवृत्ति तक अभ्यास करेंगे। इससे मन पूरी तरीके से शांत, पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरी तरीके से शीतल हो जाता है। ऐसे हमारा अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम यानी रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन। तेजी से श्वास अंदर करेंगे, तेजी के साथ श्वास बाहर छोड़ेंगे। दोनों हाथों को अपनी घुटनी से फोल्ड करके इस प्रकार शोल्डर के पास ला लें। श्वास लेते हुए दोनों ही अप करेंगे, श्वास छोड़ते हुए डाउन करेंगे। धीरे से पूरा शरीर शांत, पूरी तरीके से ढीला, पूरी तरीके से रिलैक्स करें। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारा पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, हमारा पूरा विचार, पूरा थॉट डिटॉक्स हो जाता है, पूरा शरीर प्यूरिफाई हो जाता है, विचार पूरी तरीके से शांत, पूरी तरीके से मन विचार रहित हो जाता है। ये रहेगा हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। इसको हम 20-20 इनहेल एक्सेलेशन के साथ कम से कम 3 राउंड करेंगे। इससे ना केवल हमारे दोनों नोस्ट्रल यानी जो हमारी पिंगला नाड़ी है और जो हमारी ईला नाड़ी है वो दोनों पूरी तरीके से खुल जाता है और मन पूरी तरीके से शांत, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। हमारा जो अगला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक शांति के लिए सबसे यूजफुल और सबसे कारगर प्राणायाम में से एक है। चलिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। फिर से इस प्रकार से सुखासन की स्थिति में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधा, दोनों हाथों के अंगूठों से कानों को अच्छे से बंद करेंगे, अपने आंखों को भी अच्छे से बंद करेंगे। फिर लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए मकार के उच्चारण के साथ भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उच्चारण इतनी आवाज के साथ करेंगे, इतना दीर्घ आवाज के साथ करेंगे कि उसका वाइब्रेशन, उसका कंपन पूरे मस्तिष्क प्रदेश में महसूस हो। आप इसको कम से कम 7 आवृत्ति तक करेंगे। हम इसको 3 आवृत्ति तक करते हैं।
लंबा गहरा श्वास अंदर भरी, श्वास छोड़ते हुए मकार या ओंकार को उच्चारण करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ये हमारा एक बार हुआ, एक आवृत्ति हुआ। इसे धीरे धीरे श्वास अंदर भरे, श्वास छोड़ते हुए मकार को उच्चारण। धीरे से दोनों हाथ को नीचे, दोनों घुटनों पे ड्रॉप करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम मन की थकान को काफ़ी जल्दी रिलैक्स करता है, मानसिक थकान होता है उसको रिलैक्स कर देंगे। सबसे यूजफुल प्राणायाम में से एक है भ्रामरी प्राणायाम। यहीं से उस समय के लिए पूरा फोकस ब्रीदिंग पे रखेंगे। ब्रीदिंग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, यानी श्वसन ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखेंगे, पूरा फोकस, पूरा अवेयरनेस ब्रीदिंग पे। केवल स्वाभाविक रूप से शरीर के भीतर प्रवेश करती, शरीर से बाहर निकलती सांसों को ऑब्जर्व करें, महसूस करें। इस बीच मन में कोई दूसरा विचार आए तो उसको छोड़ दे, उस पर ध्यान न दें। अपना पूरा फोकस ब्रीदिंग पे लगा के रखें, श्वास प्रश्वास पे लगा के रखें। आखिरी सांसों के साथ आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोहरा सकते हैं कि मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। इस तरीके का सकारात्मक विचार मन में दोहराते रहें। और पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे, पूरा ध्यान सांसों पे रखें। फिर धीरे से हाथों में हलचल करें, दोनों हाथों को आपस में रब करें और आपकी उष्मा को अपने चेहरे पे स्पर्श करवाएं और प्यार से मुस्कान के साथ दोनों आंखें खोलें। दोस्तों, ये थे कुछ प्राणायाम का अभ्यास जिसको यदि आप रेगुलर अभ्यास करते हैं तो आपका जो मेंटल पीस है, जो मेंटल हेल्थ है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तनाव, चिंता जैसी दिनचर्या से आप बच सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।